हिप रिप्लेसमेंट इम्प्लांट कहाँ तक चलता है, कितना लंबा हिप रिप्लेसमेंट चलता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिवम शाह है, रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड आर्थ्रोस्कोपी सर्जन। ये एक बहुत ही कॉमनली आस्क क्वेश्चन है बिकॉज एवास्कुलर नेक्रोसिस हिप रिप्लेसमेंट बहुत बार हमको यंग पेशेंट्स जिसका उम्र 40 से कम है, 20 साल, 30 साल, 35 साल, 40-45 साल की उम्र में भी हमको हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो पेशेंट का बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि सर ये कितना समय तक चलेगा और इसके बाद भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ये हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये इम्प्लांट कितना चलना है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो बेसिक 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट, आपने इम्प्लांट का क्वालिटी कैसा रखा है। दूसरा, आप कौन से सर्जन के पास से ऑपरेशन करवाते हैं। थर्ड, आप कौन से हॉस्पिटल, कौन से अस्पताल में ऑपरेशन कराते हैं। और चौथा, पेशेंट फैक्टर्स, कि पेशेंट में कोई और तकलीफ नहीं है ना, उस पे डिपेंड करता है ये कितना चलता है। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वालिटी ऑफ इम्प्लांट। जैसे पहले ही वीडियोस में हमने डिस्कस किया हुआ है, हिप रिप्लेसमेंट में 4 कंपोनेंट रहते हैं। ऊपर जो कटोरी रहती है उसमें शेल बैठता है, उसके ऊपर एक लाइनर प्लास्टिक बैठता है, उसके ऊपर एक हेड बैठता है और उसके नीचे जो फीमर का हड्डी होता है उसमें एक स्टेम बैठता है। तो ये सिरामिक के जो इम्प्लांट्स रहते हैं, सिरामिक ऑन हाईली क्रॉस लिंक पॉली, ये बेस्ट इम्प्लांट रहता है। जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो क्लेम करती है कि ये 20 से 25 साल तक चलता है। तो ये अकॉर्डिंग टू कंपनी इसका लाइफ टाइम रहता है। और नॉर्मल पर्सन में ये उस पर डिपेंड करता है कि आप उसका यूज कैसे करते हैं, आप उसका केयर कैसे करते हैं। अब दूसरे फैक्टर पे आते हैं, तो वो है सर्जन पे। आपका सर्जन कितना एक्सपीरियंस है और कितना कॉमनली ये सर्जरी करता है, उसके ऊपर भी डिपेंड रहता है कि ये कितना सक्सेसफुल है और कैसा ये लास्ट करता है। तीसरा है अस्पताल या फिर हॉस्पिटल। कौन से हॉस्पिटल में आप ये ऑपरेशन कराते हैं, उसका ऑपरेशन थिएटर कैसा है, ऑपरेशन थिएटर स्टेराइल है या नहीं। इसके लिए स्पेशलाइज क्लास 100 ऑपरेशन थिएटर जिसमें लैमिनार फ्लो हो उसकी ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर इन्फेक्शन या फिर रस्सी पड़ने की संभावनाएं बहुत ही कम हो जाते हैं। तो ऐसे अस्पताल में अगर हम लोग ऑपरेशन कराएं तो इन्फेक्शन का चांस कम रहता है और ये ऑपरेशन लंबा चलता है। चौथा और मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है पेशेंट फैक्टर, कि दर्दी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है वो हमको असेस करनी है। वो पेशेंट टू पेशेंट डिफरेंट रहते हैं। कभी कभी दर्दी की हड्डी में कैल्शियम की गुणवत्ता या फिर कंटेंट बहुत ही कम रहता है। इसमें आप जो मर्जी इम्प्लांट करो, अच्छे से अच्छा इम्प्लांट करो, सिरामिक का इम्प्लांट करो, पर अगर हड्डी ही कमजोर है तो ये इम्प्लांट उसके अंदर प्रॉपर बैठता नहीं है, उसके अंदर प्रॉपर उसका संकलन नहीं होता है। ऐसे पेशेंट को ऑपरेशन के बाद लंबे समय तक कैल्शियम की जरूरत रहती है। दूसरा, अर्ली ऑपरेशन के बाद फिजियोथेरेपी है, रिहैबिलिटेशन है, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। तीसरा है कि पेशेंट की आदतें कैसी हैं। अगर नीचे बैठ के आलती पालती मारने की आदत उनको बहुत ज़्यादा है तो आलती पालती मारने से ये जो 2 सरफेसेस है, सिरामिक और पॉली की सरफेस, उसमें घर्षण ज़्यादा होता है। तो ऐसे केसेस में भी ये ऑपरेशन जल्दी फेल हो जाता है। ये ऐसा है कि अपने गाड़ी के अंदर अच्छे वाले टायर्स डलवाएं तो टायर्स कितना लंबा चलेंगे ये उसके ऊपर भी है कि आप गाड़ी को कैसे चलाते हैं, कौन से रास्ते पे चलाते हैं, उसकी हवा वगैरह टाइट रखते हैं कि नहीं रखते हैं। तो वैसे ही आप इसका केयर अच्छा करें, अच्छा वाला इम्प्लांट डलवाएं और अच्छे हॉस्पिटल में अच्छे सर्जन से ऑपरेशन करवाएं तो ये इम्प्लांट बहुत लंबे समय तक आपको हेल्प करता है। अगर हिप के इम्प्लांट्स या फिर हिप रिप्लेसमेंट के बारे में और आपको कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट्स में बताएं, वी विल बी रेडी टू हेल्प यू। और ऐसे हिप नी के प्रॉब्लम्स के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।